अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हाँ, हमने हार्ट की एनाटमी को स्टार्ट किया हुआ था, तो अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें हमने पेरिकार्डियम पढ़ लिया। अब हम हार्ट की एनाटमी को डिस्कस करते हैं। हार्ट जो है ये एक इनलार्ज ब्लड वेसल है। ये पिरामिडल इन शेप है, पिरामिडल शेप ऑर्गन है और एक बड़ा सा ब्लड वेसल है। इसके बेसिकली 4 चैम्बर्स है, 2 इसमें आर्टरिया है, 2 इसमें वेंट्रिकल्स है। जो आर्टरिया है तो उसमें वीनस ब्लड आता है, जो कि वेंट्रिकल है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव करते हैं और फिर बॉडी को भिजवाते हैं। तो यहाँ पे जो आर्टरिया है इसमें एक लेफ्ट एट्रिया होता है, एक राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम में 2 वीन्स खुलते हैं, एक को सुपीरियर वेना केवा, एक को इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन्स खुलते हैं, ये चार होते हैं टोटल। और जो हमारे पास एट्रिया है तो ये ब्लड पंप करता है लो रेजिस्टेंट चैम्बर के अगेंस्ट। जो आर्टरिया है ये ब्लड पंप करता है लंग्स को, फिर लंग्स से ब्लड वापस आता है हार्ट में। तो इस तरह ब्लड फासला भी कम कवर करता है और रेजिस्टेंस भी लंग में इतनी नहीं होती। जबकि वेंट्रिकल जो है वो ब्लड पंप करते हैं बॉडी को। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। तो जब पूरी बॉडी को सप्लाई करता है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट सप्लाई करता है। ये हार्ट है ना, ये हार्ट है, इसमें पूरी 4 चैम्बर है। ये जो है ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो राइट एट्रियम है इसमें सुपीरियर वेना केवा खुलता है, इन्फीरियर वेना केवा खुलता है। इसके अलावा जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें पल्मोनरी वेन्स खुलते हैं। 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं, 2 यहाँ पे खुलते हैं और 2 वहाँ पे। 4 पल्मोनरी वेन्स यहाँ पे खुलते हैं। जो कि राइट वेंट्रिकल है तो ये ब्लड सप्लाई कहाँ पे करता है, पल्मोनरी ट्रंक के जरिए लंग को। ये पल्मोनरी ट्रंक है और यहाँ पे लंग्स है। तो लंग्स को कौन सप्लाई कर रहा है, राइट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है लंग्स को, यहाँ पे लंग्स को सप्लाई कर रहा है। जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ को सप्लाई कर रहा है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आयोटा में के जरिए आयोटा को ब्लड सप्लाई करके पूरी बॉडी को, नीचे जो है वो पूरी बॉडी है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल होल बॉडी को सप्लाई करता है। जबकि राइट वेंट्रिकल लंग्स को ब्लड भेजता है और लंग्स में ऑक्सीजनेट होके दोबारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए, जो हमने लंग्स से ब्लड दोबारा इन पल्मोनरी वेन के ज़रिए लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो ये ब्लड जो है कम रास्ता कवर करता है और लंग्स में रेजिस्टेंस भी कम होती है और इन पल्मोनरी ट्रंक में भी रेजिस्टेंस कम होती है। तो जो हमारे पास लेफ्ट हार्ट है ये वर्क करता है अगेंस्ट जो राइट हार्ट है इट वर्क एंड pump blood against low resistance, while the left heart work and pump blood against high resistance. aorta में resistance हाई होती है और ये पूरी बॉडी को सप्लाई करता है। तो पूरी बॉडी में जब सप्लाई करेगा तो ब्लड ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा। तो ये तो ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब इसके बाद और क्या है, यहाँ पे 2 सर्किट है, एक राइट हार्ट है, एक लेफ्ट हार्ट है। राइट को हम पल्मोनरी सर्किट भी कहते हैं और लेफ्ट को हम सिस्टेमिक। क्योंकि जो राइट है ये पल्मोनरी ट्रंक के जरिए, ये पल्मोनरी ट्रंक है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जिसमें 2 पल्मोनरी आर्टरीज होती है। तो यहाँ पे क्या है, 2 सर्किट है, पल्मोनरी सर्किट, सिस्टेमिक सर्किट। यहाँ पे जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है राइट वेंट्रिकल से तो ये बेसिकली 2 आर्टरीज पे मुश्तमिल होता है। एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है। 2 पल्मोनरी आर्टरी लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए इस सर्किट को हम पल्मोनरी सर्किट कहते हैं, पल्मोनरी सर्किट। दूसरा जो सर्किट है उसको हम सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा निकलता है और आयोर्टा से फिर फर्दर आर्टरी निकलती है जो कि सबक्लेवियन आर्टरी में होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है और इस तरह वो ब्रेन को और अपर लिम्स को सप्लाई करती है। और इसके अलावा पूरी बॉडी को जो है डिसेंडिंग आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी को सप्लाई करती है आयोटा। तो जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है इसको हम इसलिए सिस्टेमिक सर्किट कहते हैं क्योंकि ये फुल बॉडी को सप्लाई कर रही है। इसके बाद जो ओरिएंटेशन है, हार्ट किस तरह पड़ा हुआ है थोरेसिक कैविटी में या मीडियस्टिनम में, तो ये ओब्लिकली पड़ा हुआ है, इस तरह पड़ा हुआ है, इस तरह। ये अगर मैं बना लूँ ना मीडियस्टिनम, ये सपोज पूरा मीडियस्टिनम है, सपोज ये स्टर्नम है ना, तो ये जो हार्ट है ये लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है इस तरह,
इस तरह पड़ा हुआ है, ओब्लिकली पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो इसका एपेक्स है तो ये डायरेक्ट कर रहा है, ये हार्ट जो है इस तरह पड़ा हुआ है, इस तरह। जो इसका एपेक्स है तो ये डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड की तरफ डायरेक्ट करता है, और लेफ्ट साइड की तरफ इसका एपेक्स जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ है। और हार्ट जो है 1/3 राइट साइड पे होता है, जबकि 2/3 अगर देखें ना तो ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे बहुत कम जो है 1/3, तकरीबन 1/3 राइट साइड पे होता है और 2/3 लेफ्ट साइड पे होता है। इसके अलावा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है तो वो एपेक्स बनाता है। ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, तो ये एपेक्स ऑफ हार्ट बनाता है। और एपेक्स जो है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस की लेवल पे होता है। जो हमारे पास रिब्स होती है और उनके दरमियान स्पेसेस होती है 1 2 3, तो इस तरह 4 और इस तरह 5, जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है तो उसके लेवल पे हार्ट का एपेक्स लोकेटेड है। तो ओरिएंटेशन क्या है? हार्ट लाई ओब्लिकली इन द थोरिक्स विद इट्स एपेक्स लेइंग डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड लेइंग इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। नाउ व्हाट आर द सर्फेसेस ऑफ द हार्ट? हार्ट में 3 सर्फेसेस होती है, एंटीरियर होता है, इंफीरियर होता है और पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर को हम स्टर्नोकोस्टल कहते हैं, इंफीरियर को हम डायफ्रामेटिक कहते हैं और पोस्टीरियर को हम बेस कहते हैं। एंटीरियर जो हमारे पास राइट एट्रियम है और जो राइट वेंट्रिकल है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो ये सेपरेटेड होते हैं। ये सर्फेसेस हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय आर्टरोवेंट्रिकुलर ग्रूव, जिसको हम कोरोनरी सर्किट कहते हैं। ऐसा है ना कि हमारे पास जो ये राइट एट्रियम है ना और ये राइट वेंट्रिकल है, तो इनकी बीच एक ग्रुप होती है, एक ग्रुप होती है जिसको हम आर्टरो वेंट्रिकुलर ग्रुप कहते हैं या फिर कोरोनरी सल्कस कहते हैं। ये ग्रुप और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है, जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो उसके दरमियान एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है। इंटरवेंट्रिकुलर मतलब इन बिटवीन, 2 वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके दरमियान एक ग्रूव है, एक डिप्रेशन है या एक ग्रूव है जिसकी वजह से ये सेपरेट हो रही है, तो उसको हम इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। जबकि एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक ग्रूव है जिसको हम आर्टरोवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं। आर्टरोवेंट्रिकुलर ग्रूव बिटवीन आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव बिटवीन 2 वेंट्रिकल। जो हमारे पास सर्फेसिस है तो उसमें क्या है, जो एंटीरियर सरफेस है, एंटीरियर जिसको हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं, तो वो बेसिकली राइट एट्रियम बनाता है और राइट वेंट्रिकल। अब कैसे राइट एट्रियम बनाता है? ये राइट एट्रियम है, जो मैं वो बना रही थी वो तो मैं वैसे ही समझाने के लिए बना। हार्ट बेसिकली इस तरह होता है, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये एंटीरियरली लाई करते हैं। ये जो है ये स्टर्नम और जो हमारे पास रिब्स है उसके साथ इन रिलेशन होते हैं। जो हमारे पास रिब्स है ना वो इसके ऊपर गुजरते हैं, तो ये स्टर्नम और रिब्स के साथ इन रिलेशन होता है। रिब्स पूरा इस एंटीरियर सरफेस को कवर करती है, तो इसको इसलिए हम स्टर्नोकोस्टल सरफेस भी कहते हैं और ये एंटीरियर सरफेस बनाती हैं। जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस है तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये डिमार्केशन है दोनों के दरम्यान। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका थोड़ा सा रीजन और जो राइट वेंट्रिकल है ये पूरा का पूरा, और इसके अलावा जो राइट एट्रियम है इसका थोड़ा सा हिस्सा जहाँ पे इंफीरियर वेना केवा खुल रहा है, ये क्या बनाता है? इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर मीन बिलो, डायफ्राम के करीब जो सरफेस बनाता है तो वो कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और थोड़ा सा राइट एट्रियम, ये इंफीरियर सरफेस बनाता है। जो हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होता है तो जो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम और ये पूरा का पूरा पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है। इसमें 4 पल्मोनरी वेन्स खुलते हैं और ये पूरा का पूरा पोस्टीरियरली होता है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल का भी थोड़ा सा हिस्सा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, जबकि आधा सा हिस्सा लेटरली प्रेजेंट होता है और इंफीरियर सरफेस बनाता है। तो हमारे पास लेफ्ट जो पोस्टीरियर सरफेस है वो बेसिकली ज़्यादातर लेफ्ट एट्रियम बनाता है, जबकि थोड़ा सा राइट लेफ्ट वेंट्रिकल भी कंट्रीब्यूट उसको कर रहा है।
तो अब हमने सरफेसेस पढ़ लिए, अब हम बॉर्डर्स की तरफ आते हैं। तो हमारे पास एक राइट बॉर्डर होता है, एक लेफ्ट बॉर्डर होता है। जो राइट एट्रियम है वो राइट बॉर्डर बनाता है, हमने अभी डायग्राम में भी देख लिया। जो राइट वेंट्रिकल है वो इंफीरियर बॉर्डर बनाता है, और जो लेफ्ट ऑरिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट बॉर्डर बनाते हैं। मैंने कहा कि हार्ट जो अभी तक मैं बना रही थी वो मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही थी। बेसिकली इस तरह होता है, ये पूरा का पूरा लेफ्ट एट्रियम है, ये पूरा का पूरा लिप बॉर्डर बना रहा है। दिस इज का लिप एट्रियम। जो हमारे पास दिस इज राइट एट्रियम, दिस इज राइट एट्रियम, और ये जो बॉर्डर बना रहा है इसको हम राइट बॉर्डर कहते हैं, राइट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। और ये जो है राइट वेंट्रिकल है, तो ये जो बॉर्डर बना रहा है, और इसके साथ थोड़ा सा राइट एट्रियम का बेस जो है, थोड़ा सा राइट एट्रियम का बेस, तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ये दोनों मिलके इंफीरियर बॉर्डर बना रहे हैं। कौन कौन, राइट वेंट्रिकल और थोड़ा सा हिस्सा ऑफ राइट एट्रियम जहाँ पे इंफीरियर वेना केवा खुलता है, इंफीरियर बॉर्डर बनाता है। और हमारे पास जो लेफ्ट एट्रियम है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ये लेफ्ट बॉर्डर बना रहा है। लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट बॉर्डर बाय राइट एट्रियम, inferior border by right ventricle and a little part of right atrium. So these are the borders. Now coming towards the layer. तो कौन कौन सी लेयर्स होती है हार्ट में? इपिकार्डियम होता है, मायोकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम। जो आउटर लेयर होती है उसको इपिकार्डियम कहते हैं। जो मिडल लेयर होती है जिसमें कार्डियक मसल्स होते हैं उसको मायोकार्डियम कहते हैं। और जो इनसाइड इंडोथीलियल लाइनिंग है, जो हार्ट की इंडोथीलियल लाइनिंग है, सपोज ये हार्ट है और इसकी जो इंडोथीलियल लाइनिंग है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। फिर वॉल्स है, तो जो आर्टरी की वॉल, वो आर्ट्रिया है और वेंट्रिकल है ना, हमारे पास 4 चैम्बर्स है ना, तो उसमें 2 आर्ट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। तो जो आर्ट्रिया की जो वॉल है ये थिन होते हैं, ये थिन होते हैं। जो वेंट्रिकल्स के वॉल है ये थिक होते हैं, वेंट्रिकल्स के वॉल थिक होते हैं जबकि आर्ट्रिया के वॉल थिन होते हैं। इसके बाद सेप्टम है, तो इंटर आर्ट्रियल सेप्टम है। 2 आर्ट्रियल के दरमियान जो सेपरेटिंग जो ब्रिज जो इन दोनों आर्ट्रियल को सेपरेट कर रही है तो उसको हम इंटर आर्ट्रियल सेप्टम कहते हैं। जबकि जो सेप्टम 2 वेंट्रिकल को सेपरेट कर रही है तो इसको हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के फिर फर्दर 2 पार्ट होते हैं। ये हमारे पास वेंट्रिकल्स है और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। एक बॉर्डर, एक रिच है और हम कह सकते हैं कि एक बाउंड्री है जो कि इन दोनों के दरमियान है। इसका एक लोअर पार्ट है, एक लोअर पार्ट ये मस्कुलर होता है, मस्कुलर। और इसका जो अपर पार्ट होता है हाँ ये इसी तरह है। और इसका जो अपर पार्ट होता है तो वो मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेनस। जो हमारे पास 2 वेंट्रिकल के दरमियान सेप्टम है ना, तो इसका जो लोअर पार्ट है ये थिक है, थिक और मसल से बना हुआ है, थिक एंड मस्कुलर। जो इसका अपर पार्ट है ये थिन और मेम्ब्रेनस है, थिन भी है और मेम्ब्रेनस भी है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटर आर्ट्रियल सेप्टम जो 2 आर्ट्रिया के दरमियान है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो 2 वेंट्रिकल के दरमियान है। फिर उसमें एक लोअर बॉर्डर है, एक अपर, लोअर जो है थिकर मस्कुलर है और अपर जो है थिनर मेम्ब्रेनस है। फिर राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में बेसिकली राइट एट्रियम में भी फिर फर्दर 2 चीज़ें होती है। ये जो हमारे पास राइट एट्रियम है ना, ये सपोज वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। इस राइट एट्रियम में फर्दर 2 पार्ट्स है। एक आउटपॉकेटिंग होती है बिल्कुल ऊपर, इसको हम ऑरिकल कहते हैं, और एक पूरा एट्रियम प्रॉपर होता है। एक आउटपॉकेटिंग होती है, स्मॉल एयर लाइक आउटपोचिंग होती है जिसको हम ऑरिकल कहते हैं, और एक जो है वो पूरा एट्रियम प्रॉपर है। ये जो है ना, ये एट्रियम प्रॉपर है, पूरी एक कैविटी है। और यहाँ पे जो स्मॉल सा एयर लाइक पॉकेट है तो इसको राइट ऑरिकल कहते हैं। और इस एट्रियम प्रॉपर और राइट ऑरिकल के दरमियान जो रिच होता है, जो डिप्रेशन, जो हमारे पास हार्ट है, जब हम इसको बाहर से देखते हैं, बाहर से